तहरीक इंसाफ की बल्ले का निशान वापस हासिल करने की कानूनी जंग। इंट्रा पार्टी इंतखाबात का लदम करार देने और बल्ले का निशान वापस के खिलाफ PTI का पेशावर हाई कोर्ट से रुजू करने का फैसला। तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम आज इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त दायर करेगी। दरख्वास्त बैरिस्टर गौहर अली खान, बैरिस्टर अली जफर और शाह फैसल की जानिब से दायर की जाएगी। 2 रोज़ा छुट्टियों के बायस दरख्वास्त आज जमा कराने का फैसला किया गया। इक़्तिदार में आकर 17 गैर ज़रूरी वजारतों को बंद करेंगे। उन वजारतों पर सालाना 300 अरब रुपए खर्च होते हैं। पुराने सियासतदान माजी का हिस्सा है, नौजवान पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तकसीम, नफरत और गालम गलोच की सियासत को ख़त्म करके मसाइल हल हो सकते हैं। हमने तारीखी महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला करना है। रोटी, कपड़ा, मकान की माजी में इतनी ज़रूरत नहीं थी जितनी अब है। किसान कार्ड और मजदूर कार्ड से लोगों को सहूलियात फराहम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नवाब शाह में तकरीब से खिताब। आसिफ जरदारी के ऐन ने 207 नवाब शाह से कागजात नामजदगी मंजूर। तहरीक इंसाफ वाले पहले बगैर मेहनत के आगे आए थे, अब मेहनत करें तो मालूम हो जाएगा। इंतखाबात जरूर होंगे, माहौल अच्छा है। जब चीफ जस्टिस ने कह दिया कि इंतखाबात होंगे तो जरूर होंगे। PTI में पहले सारी पार्टियां साथ थीं, अब अलहदा हैं। कौम की उम्मीदें पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता है। पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल रोशन है। हम हुकूमत बनाएंगे और अगला वजीर आजम पीपल्स पार्टी का होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मीडिया से गुफ्तगू। सदर आरिफ अलवी ने अहद चीमा को वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट के ओहदे से हटाने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अहद चीमा को ओहदे से हटाने की समरी सदर ममलिकत को अरसाल की थी। सदर ममलिकत ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने की मंजूरी आर्टिकल 48(1) के तहत निगरान वज़ीर आज़म की एडवाइस पर दी। पाकिस्तान के दुश्मन मजहबी, नस्ली और सियासी कमजोरियों को इस्तेमाल करते हुए दरारें डालने पर तुले हैं। हमें एक पुरआज़्म और मजबूत कौम के तौर पर उभरने के लिए मुत्तहिद होकर यकजान होना पड़ेगा। इस्लाम हमें अमन, दोस्ती का सबक सिखाता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। जनरल सैयद आसिम मुनीर की रावलपिंडी में क्रिसमस तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान में मुकीम मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद। आर्मी चीफ का तमाम शोबों में मसीही बरादरी की खिदमात और कुर्बानियों का एतराफ़। मुआशरे में बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी को फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर जोर। पंजाब में शदीद धुंध से रास्ते गुम, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात से ट्रैफिक के लिए बंद। M2 लाहौर से पिंडी भटियां, M3 फैज़पुर से रुजाना, M4 अब्दुल हकीम से पिंडी भटियां तक बंद। मोटरवे M5 पर शेरशाह से ज़ाहिर पीर तक गाड़ियों का दाखिला ममनू। लाहौर से आलकोल मोटरवे भी धुंध के बायस बंद कर दी गई। पीपल्स पार्टी का पंजाब में JUI से इंतखाबी इत्तेहाद का उसूली फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम के वक्त की यूसुफ रजा गिलानी से मुलाकात। पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल। मुलाकात में बिलावल भुट्टो से भी राब्ता। PP चेयरमैन ने सीट एडजस्टमेंट का मुकम्मल इख्तियार यूसुफ रजा गिलानी को दे दिया। मुल्क में इलेक्शन की गहमा गहमी, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल जारी। कागजात की जांच पड़ताल का काम 30 दिसंबर तक जारी रहेगा। 3 जनवरी को कागजात की मंजूरी और मुस्तरद होने पर अपीलें दायर हो सकेंगी। अपीलों पर 10 जनवरी को फैसला किया जाएगा। उम्मीदवारों की फहरिस्त 11 जनवरी को जारी की जाएगी। 12 जनवरी कागजात नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख होगी। 13 जनवरी को तमाम उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होंगे। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी से मुतालिक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। मुल्क भर में कौमी सूबाई असम्बलियों के हलकों पर कुल 28,626 कागजात नामजदगी जमा कराए गए। कौमी असम्बली के 266 हलकों के लिए 7,713 कागजात नामजदगी जमा हुए। मर्द उम्मीदवारों ने 7,242, खवातीन ने 471 कागजात नामजदगी जमा कराए। पंजाब में तमाम नशिस्तों पर 13,823 कागजात जमा हुए। पंजाब से कौमी असम्बली के नशिस्तों पर 3,594 मर्द, 277 खवातीन ने कागजात जमा कराए। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्तों पर 8,592 मर्द, 437 खवातीन ने कागजात नामजदगी जमा कराए। मुल्क भर से कागजात नामजदगी की मद में 65 करोड़ 57,20,000 रुपये कौमी खजाने में जमा। सूबाई असम्बलियों के कागजात नामजदगियों की मद में 40 करोड़ 7,80,000 रुपये मौसूल हुए। कौमी असम्बली के कागजात नामजदगी के मद में 24 करोड़ 96 लाख रुपये 60,000 हासिल हुए। कौमी असम्बली के लिए 30,000, सूबाई असम्बली के कागजात नामजदगी के लिए 20,000 फीस मुकर्रर है।
इलेक्शन कमीशन का अहम इकदाम, कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल की आसानी के लिए ऑनलाइन सहूलत मरकज कायम, नादरा, नैब, FIA, FBR, स्टेट बैंक की मुआवनत, उम्मीदवारों के क्वाइफ जरूरी कार्रवाई के लिए इदारों को भिजवाए जा रहे हैं। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की गुफ्तगू, किस उम्मीदवार ने क्या छुपाया, क्या दिखाया। इलेक्शन कमीशन ने ROs की सहूलत के लिए मुख्तलिफ तहकीकाती इदारों पर मुश्तमिल फैसिलिटेशन सेंटर कायम कर दिया। रावलपिंडी से शेख रशीद और राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर। लाड़काना से पीपल्स पार्टी का निसार खोड़ू, कराची से रुबीना कायम जखानी, सैयद गनी, तंजीला कमरानी, जमील सोमरू, TLP सरवत फातिमा के कागजात मंजूर। MQM की अफशा कंबर के कागजात नामजदगी भी मंजूर कर लिए गए। असली और नस्ली हूँ, गद्दार नहीं, कलम दबात से इलेक्शन लड़ूंगा। NA 56 और NA 57 से कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। PTI वाले भी मुझे वोट देंगे। मेरे मुकाबले में 44 उम्मीदवार हैं, 17 बार वजीर रहा हूँ। करप्शन का कोई चार्ज नहीं लगा। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। बड़े बड़े सियासी रहनुमा आइंदा आम इंतखाबात से बाहर। चौधरी शुजात हुसैन, शाहिद खाकन अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। साबिक चेयरमैन सेनेट नेर बुखारी, असद उमर, अली नवाज अवान, अली जैदी, खुसरू बख्तियार भी इंतखाबी दौड़ से आउट। सदाकत अब्बासी, इमरान इस्माइल और फरूख हबीब भी इंतखाबी सियासत से बाहर। मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली में अक़लियती नशिस्तों की तरजीही फहरिस्त जारी कर दी। खेल दास को कोहिस्तानी का नाम पहले नंबर पर, डॉक्टर दर्शन लाल, डॉक्टर नेल्सन अजीम और असपंद यार भंडारा भी फहरिस्त में शामिल। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने फहरिस्त की मंजूरी दे दी। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का शेड्यूल जारी कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों की स्क्रूटनी आज होगी। जमात इस्लामी और TLP के मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की स्क्रूटनी के लिए 27 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उम्मीदवारों की स्क्रूटनी 28 दिसंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर IG इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद को ओहदे से हटा दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म ने IG इस्लामाबाद और DC के मुतबादिल नाम मांग लिए। IG के लिए साजिद ज्ञानी, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के लिए वसीम अहमद का नाम फेवरेट करार। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के खिलाफ सियासी जमातों का ग्रैंड अलाउंस किसी नतीजे पर पहुंचने में नाकाम। चारों बड़ी सियासी जमातों का मुख्तलिफ मकामात पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक न हो सका। JUI, ANP, पीपल्स पार्टी और नून लीग का मुख्तलिफ नशिस्तों पर डेडलॉक बरकरार। पिशावर के अहम हलकों पर सीट एडजस्टमेंट के लिए मामला तय न हो सके। चारसदा, मर्दान, सवाबी और सवात के अहम हलकों पर भी इत्तफाक राय न हो सका। इंतखाबात में अवाम को सरप्राइज देंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड मिले या ना मिले, वो जो फील्ड मिली है उसी पर खेलेंगे। इलेक्शन वक्त पर होंगे। अदलिया और दीगर इदारे मौजूद हैं। किसी से भी इत्तेहाद वक्त और हालात पर मुनहसर होगा। धांधली रोकने और अमन व अमान के लिए इंतखाबात की निगरानी फौज को करनी चाहिए। आम इंतखाबात में कोई भी एक पार्टी सदा अक्सरियत हासिल नहीं कर पाएगी। सैयद खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। मुझे इंतखाबी निशान बल्ले की ऑफर हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बड़ी पार्टियों में उस वक्त दरार पड़ी है। सियासी लोग अपने लिए मैदान देखते हैं। हम भरपूर तैयारी से मैदान में उतर रहे हैं। बहुत से आज़ाद उम्मीदवार राब्ते में हैं। बानी PTI समझते हैं जो लोगों के दिमागों में डालूंगा वही करेंगे। सूबे के लोग किसी गलत फहमी में ना आए। चेयरमैन PTI पार्लियामेंटेरियंस परवेज खट्टर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। डॉक्टर्स अस्पताल लाहौर में पुलिस गर्दी का वाकया। निगरान वज़ीर मोहसिन नकवी का एक्शन। DIG CIA मलिक लियाकत को ओहदे से हटा दिया गया। पुलिस एहलकारों ने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को ज़दोकोब किया। वाक़े की रिपोर्टिंग करने वाले सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद किया। तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ अंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त। सहाफ़ी मुजाहिद शेख और मुदस्सिर हुसैन की जानिब से दरख्वास्त दी गई। इंस्पेक्टर मोहम्मद अली भट्ट, रईस खान लोधी और 200 नामालूम अफराद के खिलाफ दरख्वास्त दी गई। जिन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया, हमारे कैमरे छीने, हमारे पैसे छीन लिए, ये पुलिस की वर्दियों में जो डकैत थे, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करके इनको हवालात में बंद करें और जो कानून इंसाफ सजा मिलती है वो इनको दी जाए। और अगर ऐसा ना हुआ, मैं 3 बजे तक का टाइम देता हूँ। 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर शदीद एहतजाज होगा, बड़ा मुजाहरा करेंगे और अगर उसके बावजूद
हमें इंसाफ ना मिला तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम इनके दफातर का घेराव भी करेंगे, सीएम हाउस के बाहर ही बैठेंगे, आईजी के दफ्तर का, सीसी के दफ्तर का घेराव भी होगा, वहाँ भी एहतजाज किया जाएगा। डॉक्टर्स अस्पताल में सहाफ़ियों पर तशद्दुद का मामला, वाक़े की FIR ताहाल दर्ज न हो सकी। सदर लाहौर प्रेस क्लब की आज दिन 3 बजे तक मुकदमा दर्ज करने की डेडलाइन। मुकदमा दर्ज ना हुआ तो शाम 4 बजे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज होगा। मुलजमान को गिरफ्तार न किया तो IG CCPO दफ्तर के बाहर एहतजाज करेंगे। निगरान वज़ीर आला IG पंजाब से मुतालबा है दोनों दरख्वास्तों पर मुकदमा दर्ज किया जाए। मुतालबात ना माने गए तो वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना दिया जाएगा। अरशद अंसारी की गुफ्तगू।